आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेशन मैच में। मेरे भाई एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि सीसीए कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो मेरे भाई मिनिमम जो कट ऑफ हो सकता है वो 45 नंबर आ सकता है। और पैनल कितने आ सकते हैं हमने जिक्र किया था कि 3 पैनल आ सकते हैं। तो बहुत से मेरे भाई सब्सक्राइब भाई ने कमेंट किया और उन्होंने मुझसे ये पूछा कि सर हर एक पैनल का कट ऑफ क्या हो सकता है। जैसे अगर फर्स्ट पैनल आएगा तो फर्स्ट पैनल कट ऑफ क्या हो सकता है, सेकंड पैनल आएगा सेकंड पैनल कट ऑफ क्या हो सकता है, थर्ड पैनल आएगा तो थर्ड पैनल कट ऑफ क्या हो सकता है। तो मेरे भाई कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले मेरे भाई यही मैंने आज का थंबनेल तैयार किया है और इसके बारे में मेरे भाई मैंने कंप्लीट एनालिसिस भी करवाया हूँ, ठीक है। ये चीजें ठीक है, अब इसको बारी बारी से ओपन करेंगे। सबसे पहले मेरे भाई मैं आज भी अपने उसी बात पे अडिग हूँ कि जो पैनल मेरे भाई है वो कम से कम मेरे भाई 3 पैनल आपको देखने को मिलेंगे। 3 पैनल, ठीक है। 3 पैनल एक कम से कम बता रहा हूं क्योंकि मेरे भाई आप समझिए कि नॉन सीसीए क्या है। नॉन सीसीए एज ए 80% मेरे भाई क्या है, नॉन सीसीए है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर रेलवे ने 1,31,420 का डाटा दिया। लेकिन मेरे भाई आप इतना समझिए कि एनएसडीसी का जो जवाब आया वो 37,000 कुछ का जवाब आया, लेकिन उससे कम हो सकते हैं क्योंकि वो जवाब 2018 से 2025 तक है, ठीक है। बहुत से कंपनियों में मेरे भाई वो जो रियल सीसीए जो मेहनती सीसीए होंगे रेलवे से, वो बहुत से कंपनियों में या मेरे भाई बहुत से वैकेंसी आई इस पीरियड में, ठीक है, वहां कहीं कहीं सेलेक्ट हो गए होंगे। तो रियल सीसीए का आंकड़ा मेरे भाई 37,000 से कम भी हो सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं डाटा बता रहा हूं कि 3 पैनल आ सकता है। और कट ऑफ मेरे भाई मैं आपको मैं ये भी बता दूं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। यानी अगर मैं बताऊं, ठीक है, तो मिनिमम जो आपका कट ऑफ जा सकता है वो 45, ठीक है, 45। यानी ये 3 पैनल के अकॉर्डिंग मेरे भाई 30 अगली बार जो यूआर कट ऑफ गया था 2019 का वो 40-41 नंबर गया था। लेकिन इस बात को आप समझिएगा कि भले से यहाँ पे सीसीए सीट कम है लेकिन इसमें नॉन सीसीए सबसे ज्यादा है। और बहुत से जो रियल सीसीए जो एक्ट अप्रेंटिस है वो माइनस में भी चले गए हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं मेरे भाई कट ऑफ पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर फर्स्ट पैनल है तो पहला पैनल मेरे भाई आप जब भी बुलाया जाएगा तो क्योंकि उसमें नॉन सीसीए सबसे ज्यादा है तो उस हिसाब से कट ऑफ क्या हो सकता है। अगर आप यूआर से मेरे भाई तो 58 से 62 के बीच में, ओबीसी है तो 53-57 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस से कोई मतलब नहीं है। एससी कैंडिडेट है मेरे भाई तो 45 से 49 के बीच में, एसटी कैंडिडेट है तो 40 से 44 के बीच में ये आपका कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। सेकेंड पैनल में बात करें तो मेरे भाई 55 से 58 के बीच में, ओबीसी कैंडिडेट है तो 50 से 53 बीच में, एससी कैंडिडेट है तो 42 से 45 के बीच में, एसटी कैंडिडेट है तो 37 से 40 के बीच में ये कट ऑफ हो सकता है, ठीक मेरे भाई। तीसरा पैनल आते हैं और अगर आप यूआर से मेरे भाई तीसरे पैनल की बात करते हैं तो 52 से 55, और ओबीसी कैंडिडेट है 47 से 50, ईडब्ल्यूएस का कोई मतलब नहीं, एससी कैंडिडेट है तो 39 से 42, और एसटी कैंडिडेट है तो 34 से 37 ये आपका कट ऑफ होने वाला है, ठीक है। तो मेरे भाई आपको इस बात को समझना है कि नॉन सीसीए आईजे मेरे भाई सबसे ज्यादा 80% से एबो आपके क्या है नॉन सीसीए भरे हैं। और एक चीज मेरे भाई मैंने एक बुक लॉन्च किया है पीडीएफ, ठीक है, ई बुक पीडीएफ लॉन्च किया है मात्र 99 में। जो कैंडिडेट मेरे भाई 2000 यानी अब जो एनटीपीसी या एलपी या जेई का जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले 22,195 की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने रखा है पीवाई की 500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने रखा है। आप इसका कंटेंट लीजिए, आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बेहतरीन कंटेंट है। आपका पीवाई की सेट रखा गया और बेहतरीन क्वेश्चन और न्यूमेरिकल सही। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। ये वीडियो कैसा लगा, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करिए, 100% आपका जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।